थोड़ी देर पहले हम लोग को कॉल आई है और किसी बंदे ने बोला है कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लोकेशन मिली है हम लोग को इस वाले चर्च की। अभी पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, कॉल किसने की है मुझे तो ये भी नहीं पता। इसने कॉल की है क्या? तुम सारे के सारे आ जाओ, नीचे उतरो, ये बंदा तो चला गया है। इसका मतलब ये कि कॉल इसने नहीं की। अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ पे पार्क करते हैं और फिर जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मगर हम लोग मौसम नहीं देखते हैं। हम लोग को कॉल आती है और हम लोग फौरन से पहुंच जाते हैं। सामने मुझे एक बंदा दिख रहा है, लगता है कि इसी ने कॉल की है। कॉल तुमने की है क्या? तुमने बोला है कि किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। जी सर, मैंने ही कॉल की थी। चिल्लाने की आवाज़ आ रही है चर्च के अंदर से। वो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तुम शर्ट तो पहन के रखो ना। ये क्या तरीका है बात करने का? सर अभी मेरी शर्ट को क्या करना है आपने? नहीं है ना पैसे? दिला दो शर्ट अगर इतनी दिक्कत है तो। अभी मैं तुमसे क्या ही बात करूं, बताओ क्या हुआ है? कॉल क्यों किया है? तुमने कहा था कि इमरजेंसी है। आप लोग रेस्क्यू वाले हो ना? इमरजेंसी है, आवाज़ आई है चर्च के अंदर से। चिल्लाने की आवाज आई है और तुमने मुझे कॉल कर दी। किसी का फाइट हुआ होगा। पता नहीं क्या हुआ है, आप लोग जाके देखो। मैं तो भाई इस चर्च के अंदर नहीं जाता, ये 100 साल से बंद है, खतरनाक चर्च है ये। क्या बोलते हो सर, जाके चेक करें क्या? हाँ, अभी जाकर ही चेक करना होगा। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो, हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। ये बंदा तो कह रहा है कि ये वाला चर्च खतरनाक है। पता नहीं क्या ही खतरनाक है इसमें। 100 साल से बंद है ये, मुझे नहीं पता था। लेकिन अभी अगर किसी के चिल्लाने की आवाज आई है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ हो। ये लड़की क्यों भाग रही है? मुझे तो लगता है कि इसी ने कुछ ना कुछ किया है। और दो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाहर मुझे बंदे ने कहा है कि ये वाली जगह खतरनाक है, तो फिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम लोग को चिल्लाने की आवाज आई है क्या? सर ये जगह खतरनाक है, निकलो यहाँ से नहीं तो मारे जाओगे। हम लोग मारे जाएंगे और तुम लोग नहीं मारे जाओगे। बैठे हुए हो यहाँ पे, बताओ क्या हुआ है इधर? किसी के चिल्लाने की आवाज आई है क्या? सर एक बात बताओ, किससे बात कर रहे हो आप? क्या मतलब किससे बात कर रहा हूँ? इनसे बात कर रहा हूँ ना। बंदे बैठे हुए थे ना यहाँ पे दो। लगता है कि सर आपकी आंखें खराब हो गई हैं। कौन से बंदे? यहाँ पे तो कोई भी बंदा नहीं है। आप ठीक हो ना सर? अबे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दो बंदे बैठे हुए थे यहाँ पे, मैंने उनसे बात की है। तुमने नहीं देखा क्या? नहीं सर, हमने ना ही किसी को देखा, ना ही किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये ग्रेवयार्ड है सर, मुझे लगता है कि हॉन्टेड है। 100 साल से ये ग्रेवयार्ड बंद है। हॉन्टेड तो होगा, लेकिन तुम लोगों ने सच में यहाँ पे किसी को नहीं देखा? सर ये पार्टनर ठीक कह रहा है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा सर यहाँ पे। तो फिर मैंने कैसे देख लिया? दो बंदे बैठे हुए थे भाई यहाँ पे, मैंने खुद देखा है उनको। सर मुझे तो लगता है कि कोई भूत देख लिया आपने। पता नहीं क्या देखा था, लेकिन दो बंदे बैठे हुए थे यहाँ पे, अभी अचानक से गायब हो चुके हैं। उस बंदे ने कहा है कि यहाँ पे चिल्लाने की आवाज आई है, मगर मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई भी बंदा नहीं है। ये दो बंदे देखे थे मैंने, मगर अचानक से गायब हो गए। मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों भूत हैं और ये लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पर भी कुछ है। ये क्या भाई? एक तो डेड बॉडी है और दूसरी भी डेड बॉडी है, मगर इसके तो कुछ ज्यादा ही टुकड़े हैं। ये क्या चीज है भाई? सर मैं तो कहता हूँ कि निकलते हैं सर यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं लग रही। जगह तो मुझे भी सेफ नहीं लग रही, मगर ये वाली डेड बॉडीज तो उठानी पड़ेंगी ना। किसने मारा है इसको? किसी जानवर ने मारा है क्या? सर जानवर भला किसी के इतने टुकड़े कैसे कर सकता है? सर ये जगह ठीक नहीं है, मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। सर निकले यहाँ से। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि निकलते हैं यहाँ से। दो बंदे मैंने देखे थे, वो अचानक से गायब हो गए। इसका मतलब ये है कि ये वाला चर्च नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे भूत होंगे। तुम लोग एक काम करो कि वो डेड बॉडीज वाला जो बैग है ना, वो बैग लेकर आओ। ये दोनों की दोनों डेड बॉडीज लेके जानी होंगी यहाँ से। ठीक है सर, आप वेट करो, मैं वो डेड बॉडीज वाला बैग लेकर आता हूँ। पुलिस केस लग रहा है मुझे भी देखकर पुलिस केस ही लग रहा है। किसी ने मर्डर किया होगा इनका। जाओ जल्दी से बैग लेकर आओ।
तुम्हें सामने बंदा दिख रहा है क्या? जी सर, बंदा तो दिख रहा है मुझे। चलो ये तो अच्छा है कि तुम लोग को एटलीस्ट बंदा तो दिखा। हाँ भाई, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? ये सब कुछ किसने किया है? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, चर्च के अंदर खड़े होकर। बाहर निकलो सर, बाहर निकल के बात करो। ठीक है, आ जाओ, तुम तीनों मुझे फॉलो करो। आ गए हम लोग बाहर, बताओ क्या हुआ है? आज तक हम लोग इस वाले चर्च के अंदर नहीं गए। आप कैसे चले गए इस चर्च के अंदर? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। इंसानों के लिए नहीं है? क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? और वो पीछे वाले, तुम एक काम करो ना कि बाहर निकलो, फेंस से बाहर आ जाओ, चर्च के अंदर नहीं जाना। और तुम मुझे ये बताओ कि क्या कह रहे हो तुम, ये डेड बॉडीज किन की हैं? ये लड़के आए थे आप लोगों की तरह चर्च के अंदर, दोनों के दोनों मर गए। ये जगह खतरनाक है, यहाँ पे कोई भी नहीं जाता। मगर हम लोग को एक बंदे ने कॉल करके ये बताया था कि चर्च के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। सर अभी के अभी निकलो यहाँ से, चर्च के अंदर दोबारा मत आना। जो भी जाता है मर जाता है। तो फिर डेड बॉडीज का क्या करेंगे? ये जो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं अंदर, ये भी तो उठानी है ना। मुझे लगता है कि किसी ने मर्डर किया है और तुम डरा रहे हो हम लोग को। एक मिनट तुम रुको यहाँ पे, अभी के अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। मेरा शक तुम्हारे ऊपर जा रहा है। मेरे ऊपर शक जा रहा है आपको? ये जो लड़के मरे हुए हैं ना, पैसों की लालच में आए थे यहाँ पे, इसीलिए मर गए। आपको मैं कह रहा हूँ कि निकलो। पैसों की लालच में आए थे? क्या कहना क्या चाह रहे हो? खुल के बात करो। सर बात ये है कि लॉस सैंटोस के अंदर एक और ग्रेवयार्ड है सिटी के अंदर। वहाँ पे कुछ लोगों ने चैलेंज ऑर्गेनाइज किया है कि जो भी इस वाले चर्च के अंदर 100 दिन गुजारेगा उसको 100 करोड़ मिलेंगे। ये दो लड़के बेचारे भी 100 करोड़ लेने के लिए आए थे मगर मारे गए। 100 करोड़? क्या बात कर रहे हो? ये चैलेंज किधर हो रहा है? सिटी वाले ग्रेवयार्ड के अंदर? आपको भी लालच आ गई ना? मत करो सर, ये काम मत करो। ऐसे कैसे ना करो? कब तक मैं ये रेस्क्यू वाली जॉब करूँगा? मैंने भी अपनी लाइफ चेंज करनी है। 100 करोड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं इस वाले चर्च के अंदर एंटर हुआ था ना, मुझे तभी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। सर आपने 2 बंदे भी देखे थे ना? हाँ, 2 बंदे तो देखे थे, वो गायब हो गए। इस वाले चर्च के अंदर भूत हैं क्या? आप भूत की बात कर रहे हो? ऐसी चीजें हैं ना, अगर एक दफा देख ली तो रात को सो नहीं पाओगे। मुझे तो लगता है कि ये बंदा सच कह रहा है, लेकिन जाता हूँ सिटी वाले ग्रेवयार्ड के अंदर जाता हूँ। तुम लोग ये डेड बॉडीज लेके जाओ। नहीं नहीं सर, मैं नहीं जा रहा चर्च के अंदर दोबारा। सर ये खतरनाक जगह है, हम लोगों का काम नहीं है भूतों से फाइट करना। तो फिर डेड बॉडीज को कौन लेके जाएगा? यहीं पे छोड़ दें क्या? जिसने इनको मारा है वही ले जाएगा इनको। आप लोग निकलो, चर्च के अंदर मत जाना, मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। ऐसे कैसे नहीं जाना? हम लोग की जॉब है। तुम क्यों डर रहे हो भाई? जाओ ना, डेड बॉडीज को उठा के रखो एम्बुलेंस के अंदर। नहीं सर, मैं नहीं करूंगा सर, सॉरी, मैं नहीं करूंगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा सर। सारे के सारे एक नंबर के डरपोक हो। लेकर आओ वो डेड बॉडीज वाला बैग, लेकर आओ। मैं डेड बॉडीज को रखता हूँ बैग के अंदर। लगता है कि मरने से डर नहीं लगता आपको। अगर अंदर गए ना मर जाओगे। ऐसे कैसे मर जाऊंगा? मुझे मारना आसान नहीं है। तुम्हें भाई कह रहा हूँ कि एटलीस्ट बैग तो लेकर आओ। जी ठीक है सर, मैं जाता हूँ, जाके बैग लेकर आता हूँ, देता हूँ आपको। ठीक है, तुम जाओ, जाके बैग लेकर आओ। मैं तब तक डेड बॉडीज के पास जाता हूँ। ये बंदा हम लोग को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। ये दोनों की दोनों डेड बॉडीज उठा के डालता हूँ बैग के अंदर और फिर हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ इनको। पता नहीं किसने किया है ये सब कुछ, मगर 100 करोड़ भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। यहाँ पे 2 बंदे मैंने अपनी आंखों से देखे थे, मगर ये जो मेरे साथ पार्टनर्स हैं ना, इन लोगों ने बोला कि कोई भी बंदा नहीं है। समझ में ये नहीं आ रहा कि ये भूत थे या फिर क्या चीज़ थी। लेकिन खैर जो भी है, अभी फिलहाल इन दोनों की दोनों डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना होगा। चलो सर अभी निकलते हैं, अपना काम हो चुका है। वो 2 तो अंदर ही नहीं आ रहे। डरपोक हैं ये दोनों। चलो बैग्स को उठा के रखते हैं एम्बुलेंस के अंदर।
तुम इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ। अभी क्या करने का सोच रहे हो सर? आप भी चैलेंज में पार्टिसिपेट करोगे क्या? हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तुम ये दोनों की दोनों डेड बॉडीज लेके जाओ फटाफट से हॉस्पिटल। मैं जाता हूँ सिटी वाले ग्रेवयार्ड के अंदर। चैलेंज मुझे अच्छा लग रहा है और ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि एम्बुलेंस ही लेके चला जाऊँ। मगर वो मेरे पार्टनर्स किस तरह जाएंगे हॉस्पिटल? ये वाली एम्बुलेंस छोड़ो, इधर ही छोड़ो, कोई ना कोई गाड़ी उठा लेता हूँ। सामने मुझे एक गाड़ी दिख रही है, फटाफट से इसको चुराता हूँ और जाता हूँ सिटी वाले ग्रेवयार्ड के अंदर। ये गाड़ी तो निकल गई, मगर ये वाली वैन अभी तक इधर ही खड़ी हुई है। फटाफट से इसी को चुरा लेता हूँ। वैसे भी 100 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 करोड़ तो मैं कभी बना भी नहीं पाऊंगा, इसलिए अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भाई अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। मुझे तो किसी भी भूत से डर नहीं लगता है। जाता हूँ मैं सिटी वाले ग्रेवयार्ड के अंदर, देखता हूँ कि चैलेंज किसने ऑर्गेनाइज किया है। पहुंच गया मैं सिटी के अंदर। रास्ते में बारिश भी स्टार्ट हो गई। ये किन की गाड़ियां हैं? लगता है कि इन्होंने ही चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया होगा। फटाफट से इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ग्रेवयार्ड के अंदर चैलेंज किसी ने ऑर्गेनाइज किया है क्या? अरे आ जाओ आ जाओ, क्या कर रहे हो? खड़े हुए क्यों हो? मेरे पास आओ, मैंने ऑर्गेनाइज किया है चैलेंज। आपने चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया है? सुना है कि 100 करोड़ मिलेंगे। जी हाँ, 100 करोड़ मिलेंगे। तुम जाओगे क्या? हाँ, चला जाऊंगा मैं। करना क्या है मुझे बताओ तो सही। चैलेंज के अंदर क्या कुछ होगा? चैलेंज ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। 100 दिन के लिए सरवाइव करना है तुमने और बदले में 100 करोड़ मिलेंगे। 100 दिन में 100 करोड़ दोगे? ठीक है, मगर वो जगह खतरनाक है क्या? अरे कुछ भी खतरनाक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जगह है, ग्रेवयार्ड है बस। मगर मैंने सुना है कि कुछ बंदे गए थे वहाँ पे और वो मर गए। कोई और भी आया है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं आया। हम लोगों ने चैलेंज ऑर्गेनाइज किया है मगर सारे के सारे डरपोक हैं, कोई भी आया नहीं। तुम पहले बंदे हो। मैं पहला बंदा हूँ। 2 बंदों की डेड बॉडीज मिली हैं मुझे वहाँ से और तुम कह रहे हो कि मैं पहला बंदा हूँ? अरे तुम्हें पता है क्या? हाँ, 2 बंदे गए थे, लगता है कि मर गए बेचारे। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? 2 बंदे तो आज मरे हैं, इससे पहले भी पता नहीं कितने बंदे मरे होंगे। तुम लोग इंसानों को मारते हो क्या? अरे नहीं, हम लोग क्यों इंसानों को मारेंगे? हम लोग तो इंसानों की लाइफ चेंज करते हैं। 100 करोड़ मिलेंगे अगर तुमने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया तो। ठीक है, कर लूंगा मैं, चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर लूंगा मैं। वो किसकी गाड़ी है? वो काली वाली बंदे के हाथ में मशीन गन है। उस वाली गाड़ी के अंदर हमारा बॉस बैठा हुआ है, वही देगा 100 करोड़। जल्दी करो, टाइम मत वेस्ट करो। पार्टिसिपेट करना है क्या? हाँ करना है। पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना? पहले मैं जरा तुम्हारे बॉस को तो देख लूं। नहीं देख पाओगे बॉस को, गाड़ी के शीशे काले हैं। इधर आओ, वापस आओ। पता नहीं ऐसा कौन सा बंदा बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में मशीन गन है और गाड़ी भी बॉम्ब प्रूफ है। मैं फटाफट से जाता हूँ इसके पास। करना है तो करना है भाई। ठीक है, चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ मैं। ठीक है, तो फिर अभी मेरी बात सुनो। 25 दिन तुमने सरवाइव करना है चर्च के अंदर। जो रूम है वहाँ पे 25 दिन रहोगे तुम, और उसके बाद बाकी के 25 दिन तुम चर्च के अंदर गुजारोगे, ठीक है? और पीछे रह गए 50 दिन, वो 50 दिन तुम चर्च के बाहर गुजारोगे। समझ में आ गई बात? हाँ, बात तो समझ में आ गई है। चर्च के पास कौन सा रूम है? अरे एक बेसमेंट है ना, रूम है, दिखा देंगे तुम्हें। नहीं देखा क्या? हाँ देखा है। उसी रूम के बाहर तो डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल वही रूम है। 25 दिन वहाँ पे, 25 दिन चर्च के अंदर। चर्च के अंदर? वो चर्च तो मैंने सुना है कि 100 साल से बंद है, उसके अंदर कैसे जाऊंगा? अरे चर्च का दरवाजा खोल के दे देंगे तुम्हें। तुम बस चर्च के अंदर 25 दिन गुजारोगे और बाकी के 50 दिन चर्च के बाहर। बोलो, मंजूर है? हाँ ठीक है, डन करो। लेकिन 100 दिन के लिए अगर मैं रहूंगा तो खाना पीना भी चाहिए होगा मुझे। एक दिन में ही मर जाएगा तू, खाना पीना लेके जाएगा क्या? ऐसे कैसे मरूंगा? तुमने अपने जैसा समझ के रखा है क्या? तुम तो इनके सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं भी देखता हूँ कि कैसे लाइफ चेंज होती है। मर जाओगे भाई, सोच लो दोबारा। अबे क्या कर रहा है तू? चुप कर। ठीक है सर, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, जाने दो इसको। जाऊंगा मैं, चर्च के अंदर जाऊंगा और 100 दिन सरवाइव भी करूंगा। मुझे 100 करोड़ मिलेंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम रेडी हो? कोई तैयारी वगैरह करनी है क्या? हाँ, खाने पीने का सामान तो उठाऊंगा ना। 100 दिन कैसे रहूंगा मैं?
चर्च से बाहर नहीं जा सकता? नहीं नहीं नहीं, चर्च की बाउंड्री से बाहर जाना अलाउड नहीं है। अगर बाहर गए ना तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, नहीं जाऊंगा, बाउंड्री से बाहर भी नहीं जाऊंगा। 25 दिन रूम के अंदर गुजारूंगा, 25 दिन चर्च के अंदर गुजारूंगा, 50 दिन चर्च के बाहर गुजारूंगा, ग्रेवयार्ड के पास। हाँ एग्जैक्टली यही है। चलो अभी पेपर वर्क कर लेते हैं। हाँ, पेपर वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, 100 करोड़ का एग्रीमेंट लूंगा मैं तुमसे। गाड़ी के अंदर हमारा बॉस बैठा हुआ है, जाओ पेपर वर्क करो और आज ही से शुरू करो तुम। ठीक है, आज ही से शुरू करूंगा, फटाफट से जाके पेपर वर्क कंप्लीट करता हूँ। ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही भयानक लग रहा था मुझे, जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। ठीक है, पेपर वर्क हो चुका है। हाँ अभी आज ही से स्टार्ट करो, 100 दिन तुम्हारे आज ही से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ घर, कोई खाने पीने का सामान उठाता हूँ ना, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। रात को स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, अभी क्या टाइम हो रहा है? मेरे ख्याल से 12 बज रहे होंगे। हाँ, अभी नहीं, 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो फिर 12 बजे तक पहुंच जाना तुम चर्च पे, ठीक है? हमारा बंदा खड़ा होगा वहाँ पे। हाँ सही है, 12 बजे पहुँच जाऊँगा मैं। एग्रीमेंट मेरे पास आ चुका है, ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि अगर तो इसने मुझे 100 करोड़ नहीं दिए ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊँगा या फिर कोर्ट में जाऊँगा। 100 करोड़ मुझे मिल जाएंगे क्योंकि मेरे पास एग्रीमेंट आ चुका है। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरे पास प्लान कौन सा है। 12 बजे तक का टाइम है, आधा घंटा है मेरे पास। सबसे पहले तो मुझे खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें तो मैं अपने घर से उठा लूँगा, मेरे घर में सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है। और जहाँ तक ये 100 दिन की बात है ना, ये तो गुजर ही जाएंगे, मुझे मिलेंगे पूरे के पूरे 100 करोड़। मगर आज तक मैं किसी चर्च के अंदर गया नहीं हूँ, आज पहली दफ़ा मैं चर्च के अंदर जाऊँगा, देखता हूँ कि ये अंदर से कैसा है। और उस बंदे ने कहा था कि चर्च के साथ एक रूम है, उस रूम के अंदर भी जाना है। पता नहीं भाई ये रूम कितना बड़ा होगा और रूम के अंदर क्या चीज़ होगी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। काम रिस्की है मगर मेरे पास प्लान है। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरे पास प्लान कौन सा है, मगर उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा पलीटो बे। पहुँच गया मैं दादाजी के पास। ये बंदा काम का है, यही है मेरा प्लान जिसका मैं आप लोग को बता रहा था। अभी अपनी ये वाली वैन मुझे ऊपर लेके जानी होगी। दादाजी एक स्पिरिट है, ट्रेवर का दादाजी है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। दादाजी मुझे यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा। दोबारा आ गए तुम, नीचे आओ, नीचे वाली साइड पे हूँ मैं। दादाजी की आवाज़ आ रही है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और काम का बंदा है। कह रहा है कि नीचे वाली साइड पर आओ। मुझे तो यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ दादाजी, देख लिया मैंने आपको, 1 मिनट वेट करो, वैन लेकर आ रहा हूँ। अगर तो ये वाली वैन हाथ से निकल गई ना तो पैदल जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से चुराई है मैंने और अभी तक पुलिस भी मेरे पीछे नहीं लगी है। चलो चलो चलो, दादाजी को देख लिया है मैंने। वैसे नॉर्मली तो ये स्पिरिट होता है, हम लोग इसको देख नहीं सकते, मगर आज ये बिल्कुल नॉर्मल है। दादाजी मेरी हेल्प करो प्लीज। क्या हुआ, अभी दोबारा क्यों आ गए? कौन सी हेल्प चाहिए तुम्हें? दादाजी वो ये किस तरह खड़े हुए हो आप? तुम ये बताओ कि काम कौन सा है? काम ये है दादाजी के मैं विलेज वाले चर्च के अंदर जा रहा हूँ जो 100 साल से बंद है। मैंने वहाँ पे 100 दिन गुजारने हैं, सुना है कि भूत है वहाँ पे। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताने के लिए आए हो कि तुम मरने के लिए जा रहे हो और जल्दी तुम एक स्पिरिट बन जाओगे? नहीं नहीं, मरने के लिए नहीं जा रहा हूँ दादाजी, सरवाइव करना है मुझे। 100 दिन सरवाइव करूँगा तब मुझे मिलेंगे 100 करोड़। आप मेरी हेल्प करो। पैसे तुम्हें मिलेंगे और हेल्प मैं करूँ तुम्हारी। मत जाना चर्च के अंदर, मर जाओगे। ऐसे कैसे मर जाऊंगा दादाजी? दो ना, कोई सुपर पावर्स दो, कोई वेपन दो, हेल्प करो मेरी। पैसों के लिए हेल्प नहीं करूंगा, जब जान पे बन जाए ना तब आना मेरे पास। चर्च के अंदर जाऊंगा, मर जाऊंगा, उसके बाद मेरी हेल्प करोगे क्या? दादाजी देखो, पैसे चाहिए मुझे, सही है ना? 100 करोड़ चाहिए, आप मेरी हेल्प करो। आप तो एक स्पिरिट हो। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, गुड बाय। ये अचानक से किधर चला गया है? क्या कर रहा है ये? अब क्या करूंगा दादाजी, हेल्प करो ना मेरी। कहाँ गायब हो गए हो? जवाब नहीं दे रहा। मेरे पास तो यही प्लान था। जाता हूँ भाई, चर्च के अंदर तो मैं खुद ही जाऊँगा। सारे के सारे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं तो डरूंगा ही नहीं।
फटाफट से गाड़ी को डालता हूँ सीधा हाईवे पर और फिर टर्बो निकाल के चर्च के अंदर जाता हूँ। 100 दिन गुजारने हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, गुजार लूँगा मैं। सारी की सारी चीज़ें अपने घर से उठा ली हैं मैंने, खाने पीने का सामान उठा लिया है। वेपन्स मैं उठा रहा था मगर उस बंदे ने कहा कि वेपन्स अलाउड नहीं है। नीचे वाली साइड पे उसका बंदा खड़ा हुआ था, उसने सारा का सारा सामान चेक किया है मेरा कि मेरे पास कोई वेपन तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं था मेरे पास। अभी ये वाली वैन मैं सोच रहा हूँ कि चर्च के अंदर ही लेके जाऊं, क्योंकि 50 दिन मुझे ये बाहर वाली साइड पे गुजारने होंगे। अपनी इस वाली वैन के अंदर सो जाऊंगा। टाइम क्या हो रहा है, 12:10 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। टाइम से पहुंच गया मैं। इस वाली वैन को किधर पार्क करूं? मेरे ख्याल से ये वाली जगह ठीक रहेगी, मज़ा आने वाला है। ये जो 50 दिन मुझे इधर बाहर गुजारने हैं ना ग्रेवयार्ड के पास, वो मैं वैन के अंदर सो के गुजार दूंगा। वैसे भी नींद मुझे बहुत ज़्यादा आती है, मज़ा आएगा। यहाँ पे अपनी वैन को पार्क कर देता हूँ और जो 25 दिनों का सामान है ना, वो तो मैंने ऑलरेडी उठा लिया है। बैग के अंदर है सामान, पता नहीं आगे जाके क्या होगा मेरे साथ। 50 दिन यहाँ पे गुजारने हैं, ठीक है वो भी गुजार लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे 25 दिन गुजारने होंगे इस वाले रूम के अंदर। पता नहीं ये रूम कितना बड़ा है, मुझे तो लगता है कि ये रास्ता बेसमेंट में जाता है। और ये क्या खून लगा हुआ है इधर, डराने की कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग मुझे, मगर मैं डरूंगा नहीं। 25 दिन यहाँ पे गुजारने हैं, 25 दिन चर्च के अंदर गुजारने हैं, बाकी के 50 दिन इधर बाहर गुजारने हैं। मज़ा आएगा। फटाफट से चलते हैं इस वाले रूम के अंदर। यहाँ से अंदर आया हूँ मैं और बाहर से किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया है, लगता है कि ये उन्हीं का बंदा होगा। यहाँ पे एक टॉयलेट सीट भी है और ये क्या चीज़ है, एक तो यहाँ पे वुडन प्लैंक है, डिस्ट्रॉय दिस प्लैंक लिखा हुआ है। इस वाले वुडन प्लैंक को डिस्ट्रॉय करना है मुझे। और एक पैडलॉक भी है, इसको खोलने के लिए मुझे चाबी चाहिए होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बॉक्स है, इसको खोलने के लिए मुझे बैटरी चाहिए। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? जगह तो कुछ ज़्यादा ही भयानक है और यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट को लेकर आने के लिए मुझे बैटरी चाहिए होगी। अच्छा, अभी समझ गया हूँ मैं। यहाँ से मैं आया हूँ अंदर, बाहर से बंदे ने दरवाजे को ताला लगा दिया। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मगर जो ये वाली जगह है, ये जगह यूज करके मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे चाबी चाहिए होगी। और ये वुडन प्लैंक भी मुझे तोड़ना होगा। इसको तोड़ने के लिए मुझे हैमर वगैरह चाहिए और बैटरी चाहिए ताकि लाइट आ सके। फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा लाइट है नहीं, धीरे धीरे आगे जाता हूँ मैं। जगह तो खतरनाक लग रही है। रास्ता आप लोग याद रखना, ठीक है? मुझे लगता है कि कोई है इधर, क्योंकि अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे तो खाने पीने का सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मुझे लगा था कि कुछ भी नहीं होगा इधर, मगर ठीक है भाई, वॉशिंग मशीन भी है। थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे। अपना बैग एक काम करता हूँ ना कि मैं यहीं पे रख देता हूँ, खाने पीने का सामान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। वैसे भी पूरे के पूरे 25 दिन गुजारने हैं मुझे यहाँ पे। आज मेरा पहला दिन है। यहाँ से आगे जाके इस वाली जगह को डिस्कवर करते हैं। जगह तो खतरनाक लग रही है मुझे, मगर एक दरवाज़ा है, इसके अंदर जाके देखता हूँ क्या चीज़ है। पिस्टल की मैगजीन सामने पड़ी हुई है, मगर मुझे जाना है इस साइड पर। अभी तक मुझे कोई दिखा नहीं है और अंधेरा बहुत ज़्यादा है। मेरे पास टॉर्च भी तो नहीं है ना, अगर टॉर्च मिल जाती तब भी काम हो जाता। कैंडल्स जल रही हैं यहाँ पे, मगर मुझे दूर से एक चीज़ दिखाई दी थी। ये देखो, यहाँ पे कोई स्पेशल की पड़ी हुई है। पता नहीं ये वाली चाबी किसकी है, उठा लेते हैं। ये वाली स्पेशल की मेरे ख्याल से काम आएगी। अभी मुझे आगे जाना होगा। स्पेशल की तो मैंने उठा ली है, देखते हैं कि ये स्पेशल की लगेगी किधर। वो जो लॉक है वहाँ पे तो ये वाली चाबी नहीं लगेगी। एक व्हील चेयर है इधर, और ये गोली कहाँ से चली है? गोली चलने की आवाज़ आई है मुझे, पता
नहीं कौन है इधर भाई, लिटरली गोली चली है मेरे ऊपर, आवाज आई है शॉटगन की गोली चलाई है किसी ने। पता नहीं कौन है इधर। इस वाले रूम के अंदर जाके देखता हूँ कि क्या कुछ है। पिस्टल की मैगजीन है सामने, मगर मेरे पास तो पिस्टल है ही नहीं। मैगजीन को क्या करूंगा मैं? उठा लेता हूँ भाई, मैगजीन उठा लेता हूँ। ये कौन है सामने? अबे भाई वो देखो सामने, आप लोग को एक बंदा दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है ये टकला चाचा जी दिख रहा है मुझे। और ये किधर जा रहा है? थोड़ी देर पहले मैं उधर ही था, अचानक से गायब हो गया। ये कौन सा भूत है, अचानक से गायब हो गया है भाई? ये भूत है या फिर कोई बंदा है? इसके हाथ में शॉटगन देखी है मैंने, ये रहा बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। मुझे तो डर लग रहा है। पिस्टल की मैगजीन उठा ली है मैंने, ये बंदा गायब हो गया। अभी फटाफट से यहाँ से आगे जाता हूँ। ये मेरे पास ही आ रहा है भाई, लिटरली ये इधर ही आ रहा है। मुझे अभी डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसके हाथ में शॉटगन है, पहले भी इसने गोली चलाई है। ये रहा बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, बल्कि चल रहा है ये, पता नहीं क्या चीज़ है। निकल भाई यहाँ से बाहर निकल जा। एक मिनट, गोली चलाई है इसने दोबारा, लेकिन मुझे लगी नहीं। अभी देखता हूँ कि ये क्या करता है। गायब हो गया, अचानक से गायब हो चुका है ये। मेरे पास पिस्टल की मैगजीन आ चुकी है और साथ में मेरे पास एक स्पेशल की भी आ चुकी है। पता नहीं अभी ये स्पेशल की कहाँ पे यूज होगी, बेसमेंट में जाके देखता हूँ। यहाँ पे एक गाड़ी दिख रही है मुझे। और क्या है इधर? अबे भाई एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मेरा भी यही हाल होगा अगर मैंने यहाँ पे 25 दिन नहीं गुजारे तो। ये क्या है? डोर को पुश करना है। ठीक है भाई, कर देते हैं, डोर को पुश कर देते हैं। इसके अंदर क्या चीज होगी अभी पता चल जाएगा। पिस्टल पड़ी हुई है यहाँ पे, और इस वाली पिस्टल के अंदर मैगजीन नहीं है, मगर दिक्कत नहीं है, मैगजीन तो ऑलरेडी मैंने उठा ली थी। देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। मैगजीन उठाई थी और पिस्टल के अंदर डाल दी मैंने। मेरे पास अभी भी एक स्पेशल की पड़ी हुई है, पता नहीं ये स्पेशल की कब काम आएगी। वो जो वुडन प्लैंक है ना, उसको तो मैं तोड़ सकता हूँ ये वाली पिस्टल यूज करके, मगर मुझे ये जानना है कि स्पेशल की किधर यूज होगी। ये रास्ता ऊपर जा रहा है, पता नहीं अभी यहाँ पे क्या कुछ होगा। मुझे बैटरी भी चाहिए, बैटरी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे जाके देखते हैं। ये बाथरूम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा और आगे जाना होगा, डर तो लग रहा है मुझे। अच्छा, स्पेशल की यहाँ पे यूज होगी। फटाफट से स्पेशल की लगा के इस वाले दरवाजे को खोलता हूँ। भाई ये किधर से आ गया? ये वाला बंदा ऊपर कैसे आ गया भाई? डर गया था मैं, मगर अभी स्पेशल की लगा के ये वाला दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजा खुल गया, अंदर आ गया मैं। पैडलॉक की यहाँ पे पड़ी हुई है, मगर इसको मैं उठाऊंगा कैसे? अंदर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। एक मिनट, यहाँ से जंप करके जाऊंगा ना अंदर। लेट्स गो भाई। पैडलॉक की मिल चुकी है मुझे, और साथ में मेरे पास एक स्पेशल की भी थी। समझ में आ रहा है ना आप लोग को कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक पेपर है, पेपर के ऊपर लिखा हुआ है फेक वॉल बेडरूम। इसका क्या मतलब है? एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई है इधर, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। पिस्टल है मेरे पास और पिस्टल के अंदर मैगजीन भी है। पैडलॉक की भी आ चुकी है मेरे पास, मगर फेक वॉल बेडरूम, इसका क्या मतलब है? फटाफट से यहाँ से बाहर जाता हूँ। ये दरवाज़ा स्पेशल की लगा के खोला था मैंने। अभी देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये है बेडरूम, और वहाँ पे पेपर के ऊपर लिखा हुआ था फेक वॉल बेडरूम, मतलब कि यहाँ पे कोई फेक दीवार है। मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रही है। ये सारी की सारी दीवारें बिल्कुल रियल हैं। ये चीज़ डिफरेंट लग रही है मुझे। लगता है कि ये वाली दीवार फेक है। लेट्स गो भाई, बैटरी भी मिल गई। अभी मजा आएगा ना। फेक दीवार थी, अच्छा हुआ कि पता चल गया मुझे। सब कुछ मिल गया है मुझे। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भागना है मुझे अभी। लेट्स गो, मजा आने वाला है। इतना इंटरेस्टिंग होगा ये सब कुछ मुझे नहीं पता था। लेट्स गो भाई। पैडलॉक की भी मिल गई मुझे, और पैडलॉक की मुझे तब मिली जब मेरे पास स्पेशल की आई थी। सारी की सारी चीजें मैंने कलेक्ट की, पूरा का पूरा घर भी घूम लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने का दरवाजा खोलना है मुझे।
किधर है वो दरवाज़ा? यहीं पर तो था, बेसमेंट में नहीं है। यहाँ से आगे जाना है मुझे, मगर दरवाज़ा खोल के मैं करूँगा क्या? मुझे यहाँ पे 25 दिन गुजारने होंगे। और ये क्या गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, देख के दिल ही ख़राब हो गया। मैं फटाफट से जाके इस वाले दरवाजे को खोलता हूँ। सबसे पहले तो बैटरी लगाता हूँ ना, ताकि लाइट आ जाए। अभी देख रहे हो लाइट आ गई है भाई। एटलीस्ट अभी मुझे डर नहीं लगेगा। इस वाले वुडन प्लैंक को गोली मारूंगा तो ये टूट जाएगा। अभी तक ये टूटा नहीं है, पता नहीं कैसे टूटेगा। लेट्स गो। वुडन प्लैंक टूट चुका है। इसके अंदर हम लोग चाबी डाल के खोलते हैं ये वाला ताला। चलो भाई, ताला भी खुल गया। इसका मतलब ये है कि मैं बाहर जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर गया तो मैं हार जाऊंगा। इसलिए 25 दिन मुझे यहीं पे गुजारने होंगे। अभी मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी आ चुकी है। वो बंदा दोबारा आ गया। एक दफा अगर मैंने इस बंदे को मार दिया ना, तो भाई मैं इजीली यहाँ पे रह सकता हूँ। गया किधर? अभी दिखा था मुझे, ये सामने खड़ा हुआ है। मुझे बस इसको मारना है, क्योंकि अगर तो मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। कितना टाइम गुजारना था? 25 दिन गुजारने थे। मर गया ये फाइनली भाई, मार दिया मैंने इसको। नॉर्मल बंदा है, इसको यहाँ पे बिठाया गया था कि ये इंसानों को मारे, मगर मैंने इसी को मार दिया और मेरे पास इसकी शॉटगन भी आ गई। मज़ा आ गया भाई। अभी आराम से 25 दिन में यहाँ पे गुजार लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मिलता हूँ 25 दिन के बाद आप लोग से। काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मगर गुजर गए भाई। पूरे के पूरे 25 दिन गुजर चुके हैं। पिक्चर्स बना रहा है ये मेरी। आ जाओ, इधर आ जाओ। वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने। यहाँ से बाहर आ सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। चर्च के अंदर ही रहोगे तुम। ठीक है। एक बंदा था अंदर, मारने की कोशिश कर रहा था मुझे, लेकिन मैंने उसको मार दिया। यही तो है हमारी गेम। ये पिस्टल तुम्हें अंदर से मिली होगी। हाँ, पिस्टल भी अंदर थी, मैगजीन भी अंदर थी और गोलियां भी अंदर ही थी। सीधा सर पे गोली मारी मैंने उस बंदे को। पहले दिन ही मार दिया था उसे। पहले दिन तुमने उसको मारा, इसीलिए 25 दिन गुजर गए तुम्हारे। अभी चर्च के अंदर जाना होगा। ठीक है, 25 दिन तो गुजर गए ना। 25 दिन चर्च के अंदर भी गुजार लूंगा मैं, और फिर उसके बाद 50 दिन ये इधर बाहर ही गुजारने हैं ना। हाँ, 50 दिन बाहर ही गुजारने हैं, मगर वहां तक तुम पहुंचोगे ही नहीं। एक लेवल क्लियर किया है तुमने, अभी भी 2 लेवल्स क्लियर करना बाकी है। इंसान को तो मार दिया तुमने, चर्च के अंदर मॉन्स्टर है। क्या बात कर रहे हो? डराने की कोशिश मत करो मुझे, कोई भी नहीं है चर्च के अंदर। जाऊंगा मैं और सरवाइव करूंगा। नहीं नहीं नहीं, चर्च के अंदर मॉन्स्टर है, रियल मॉन्स्टर। और अगर तुमने ये चर्च के अंदर 25 दिन सरवाइव कर लिए, उसके बाद 50 दिन तुम्हें यहाँ पे गुजारने होंगे फेंस के अंदर, ग्रेवयार्ड में। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे तुम सरवाइव करोगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मॉन्स्टर रहता है। जब वो मॉन्स्टर मेरे सामने आएगा ना, तब की मैं तब देखूंगा। फिक्र मत करो, जाता हूँ मैं चर्च के अंदर। कुछ खाना होगा पहले मुझे। मैंने अपनी वैन पार्क की थी, अभी तक उधर ही है। ठीक है, जाता हूँ चर्च के अंदर। जाओ भाई, जाओ चर्च के अंदर। एक दिन अगर रेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। एक दिन रेस्ट किधर करूँ? बाहर आके कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं, इधर ही फेंस के अंदर ही। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं क्या? हाँ दो, क्या एडवाइस दोगे? चर्च के अंदर तुम्हें मॉन्स्टर मिलेगा, वो तो तुम्हें मार देगा, लेकिन अगर तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया, सरवाइव कर लिया तुमने, तो फिर 50 दिन तुम्हें इधर बाहर गुजारने होंगे। जो चर्च का मेन गेट है ना, वो जगह सेफ है सिर्फ सुबह को, लेकिन जैसे ही रात होगी पूरी की पूरी जगह हॉन्टेड हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, मतलब वो फ्रंट वाली साइड सेफ है सिर्फ सुबह के लिए? जी हाँ, सुबह के लिए। 50 दिन गुजारने तुम्हें यहाँ पे, मतलब 50 रातें नहीं बचोगे। पहले दिन ही मॉन्स्टर को मार दूंगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेवल 1 क्लियर कर लिया है मैंने, लेकिन 2 लेवल्स अभी भी बाकी हैं, वो भी क्लियर कर लूँगा मैं। बाल भी थोड़े लंबे हो गए हैं, दाढ़ी भी आ रही है। ये वाली जगह उस बंदे ने कहा है कि बिल्कुल सिक्योर है। दादाजी आप क्या कर रहे हो इधर?
इधर। ये लोग तुझे पागल बना रहे हैं। घर के अंदर तो तूने सरवाइव कर लिया, वहाँ पे एक नॉर्मल बंदा था, उसको मारना मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ एक शार्प शूटर था। मगर चर्च के अंदर रियल वाला मॉन्स्टर है, मत जा इसके अंदर। चाचा जी अभी मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती है, एक लेवल मैंने क्लियर किया है, बाकी 2 भी कर लूंगा। पागल आदमी, मैं तुझे कह रहा हूँ, घर के अंदर नॉर्मल बंदा था, चर्च के अंदर मॉन्स्टर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो ये वाला ग्रेवयार्ड है ना, इस वाले ग्रेवयार्ड के अंदर तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, मार देगा तुझे। मुझे कोई भी नहीं मार सकता दादाजी, फिक्र मत करो, ये वाली जगह सुबह के लिए बिल्कुल सेफ है। सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ, उसके बाद चर्च के अंदर भी जाना है मुझे। लगता है कि रात हो चुकी है, वापस से उठ जाता हूँ। रात को ये जगह भयानक लग रही है, लेकिन अभी मुझे चर्च के अंदर जाना होगा। ये खून किसका है? और ये किसी के पाँव के निशान है। लगता है कि कोई और आया था यहाँ पे। ये वाला जो ग्रेवयार्ड है ना, ये लेवल 3 है, और मुझे दादाजी ने बताया था कि यहाँ पे एक बड़ा वाला मॉन्स्टर है। खैर है, उसको भी देख लूँगा। अभी तो मुझे चर्च के अंदर जाना है। फटाफट से वैन के अंदर बैठता हूँ और अपना खाने पीने का सामान उठा लेता हूँ। सारी की सारी चीज़ें तो मैंने उठा ली हैं, मगर ये क्या चीज़ है? 1 मिनट दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ से पता नहीं आप लोग को दिख रहा है या फिर नहीं, मगर सामने कोई चीज़ खड़ी हुई है। 1 मिनट में ये वैन का दरवाज़ा खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। इसके सामने मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये मार देगा मुझे। अभी पता नहीं आप लोग को दिख रहा है या फिर नहीं, थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखो, अभी दिख रहा है आप लोग को? ये नॉर्मल नहीं है, ये तो कोई मॉन्स्टर है। वैन की लाइट्स ऑन है, दिख रहा है मुझे। अभी बस फटाफट से यहाँ से बाहर निकलता हूँ और चर्च के अंदर जाता हूँ। जब लेवल 3 आएगा ना, तब मैं देख लूँगा इसे। अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये क्या, गायब हो गया है क्या? लगता है कि डर गया होगा मुझे देखकर। चलो भाई, जाता हूँ मैं, चर्च के अंदर जाता हूँ। ये किधर से आ गया? अबे भाई, पैर फिसल गया मेरा। भागो भागो भागो, चर्च के अंदर जाता हूँ मैं। मैंने अपनी आंखों से इस खतरनाक मॉन्स्टर को देखा है। कितना भयानक था ये, कैसे सरवाइव करूंगा मैं? लेवल 3 तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मॉन्स्टर मैंने पहले ही देख लिया, मगर चर्च के अंदर भी एक मॉन्स्टर है, मुझे दादाजी ने बोला था। अभी धीरे धीरे डर तो लग रहा है, पता नहीं मैं सरवाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं। आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा। नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर हम लोग लेवल 2 और लेवल 3 कंप्लीट करेंगे। फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, गाड़ियाँ देख लेता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में चर्च के अंदर जाऊंगा। 25 दिन चर्च के अंदर गुजारूंगा, 50 दिन बाहर गुजारूंगा। पता नहीं क्या होगा मेरे साथ।